उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पे अभी जो चुनाव हुआ है, बीजेपी कह रही है उनकी ज़्यादा सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के दम अब टूटने वाला है। और आपको पता ही है, जैसे कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सभा में कहा कि जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा नेता सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो झूठ की आधारशिला पर ये पार्टी है। आने वाले समय में 10 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। और अगर आप पश्चिमी यूपी की बात करें, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसकी ज़्यादा सीटें आती हैं वही सरकार बनाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहले चरण का मैं आपको बता रही हूँ, 2012 में हमारी ज़्यादा सीटें आई थी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें आई थी, उससे पहले 2007 में बसपा की ज़्यादा सीटें आई थी। हम लोग इस बार सरकार बना रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में नल चला है और साइकिल दौड़ी है। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है आपको? बीजेपी ने पिछली बार और राम मंदिर 2 कार्ड खेले और उस पर उन्होंने पूर्ण बहुमत करके अपनी, इस बार मुद्दा है जो आपको लगता है कि इस मुद्दे को अगर हम आगे रख रहे हैं, आम जनमानस का ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे हम सरकार। देखिए, इनका एक बहुत बड़ा आईटी सेल है, मीडिया हब है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा सा मीडिया सेल बना करके ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किया था, आज हिंदू भी समझ चुका है कि हम ठगे गए हैं और मुस्लिम भाई तो जानते हैं कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का एक समय में इनकी केंद्र में राज्य में सरकार थी, तब इन्होंने राम मंदिर नहीं बनाया था। राम मंदिर कोर्ट से ज़्यादा माननीय न्यायालय ने कहा और वो बन रहा, हम सभी ने उसका स्वागत किया, हम सभी स्वागत कर रहे हैं उस भव्य राम मंदिर का। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, उसमें और भव्यता प्रदान करेंगे, जैसे उन्होंने पूरे प्रदेश में भव्यता प्रदान की है। लेकिन अब इनके जो ये जातिवादी मुद्दे हैं, बीजेपी तो कहती है कि राम मंदिर का निर्माण ही नहीं होगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। ये उनकी मूर्खता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वयं हिंदू हैं, सभी मंदिरों में जाते हैं, उनकी पत्नी ने इतना खूबसूरत सा मंदिर अपने घर में ही बनाया हुआ है। लेकिन मंदिर ईश्वरीय तौर पर मानना, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद ईश्वर को मानती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा भक्त में धार्मिक हूँ, लेकिन एक ईश्वर को मानना और ईश्वर को बेचना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से ईश्वर को बेचने का काम कर रही है। मूर्ख लोग लिख रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब बताइए, प्रभु श्री राम आदिकाल से हमारे अनादि अनंत प्रभु श्री राम, उनको आप लेकर के आए हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। उस राम रक्षा स्त्रोत की इस पंक्तियों को ना लेकर के वो मूर्ख लोग श्री राम भी नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं जो राम को लाए हैं, जैसे राम उनका कोई बालक हो जिसको वो पकड़ करके ले आए हैं। तो इतनी मूर्खतापूर्ण पार्टी अब नहीं जीतेगी। लोगों के आगे रोजगार का मुद्दा है। आप देख रहे थे बेरोजगार यहाँ पर खड़े हुए थे, किसानों को कुचल दिया गया, जो अन्न हम रोज खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्न खा कैसे लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टेनी महाराज अन्न कैसे खा लेते होंगे और भी अन्य नेता अन्न कैसे सुबह खाते होंगे। जब वो भोजन करते होंगे तो उनके अंदर ये पीड़ा नहीं होती होगी कि हमने किसानों को कुचल दिया। बीजेपी की जितनी भी रैलियां हैं वो आम जनता में यही कहते नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये गुंडे और भूमाफियाओं की सरकार होगी। ये लाल टोपी वाले गुंडे, ये आपने हर रैली में हर बड़े बीजेपी के प्रवक्ता से, नेता से यही कहता सुना हुआ। मेरी तो माँ का चोला लाल है, भगवान का रंग लाल है, मेरा नाम रोली है, मेरा रंग भी लाल है। लाल रंग तो कितना शुभ है, स्वास्तिक का रंग लाल है, ईश्वर का रंग लाल है, प्रभु का लाल रंग तो लाली मेरे लाए कि जिस देखो तो लाल। अब उसको वो गुंडागर्दी में बता रहे हैं या वो उसको किसी और रूप में प्रस्तुत करें, तो ये उनकी मूर्खता है। और दूसरी चीज ये है कि उनका अल्प ज्ञान है। वो कहते हैं आते ही गुंडागर्दी बढ़ जाती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस समय 2012 में डीपी यादव को नहीं लिया था, उनसे कहा था कि मैं आपको पार्टी में नहीं ले रहा हूँ, और उन्होंने बड़े बड़े संदेश दिए। बहुत से ऐसे बाहुबली लोग थे जिनको उन्होंने टिकट नहीं दी। भी राजा भैया भी इसका भैया, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, राजा भैया आना चाहते थे। कौन है? उन्होंने कहा राजा भैया कौन है। तमाम ऐसे बाहुबली लोग जो अपनी सत्ता और सरकार चलाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मोटे तौर पर नकारा। और सबसे बड़ी बात,
आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी है। एक बार वो मेरे से स्वयं बात करके हमको तमंचावादी कहते हैं, हम तो तमंचा जानते नहीं कैसा होता, हमारे पास तो शस्त्र लाइसेंस भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कितने सीधे अच्छे व्यक्ति को आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप योगी जी की भाषा देखिए, एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली कितनी गरिमामय होनी चाहिए, और वो भी उससे बड़ी बात वो मुख्यमंत्री जो अधिष्ठाता है एक पीठ के, जो एक पीठ के अधिष्ठाता है, गोरखनाथ पीठ का पूरे देश में नहीं विश्व में लोग जानते हैं, उसके आप अधिष्ठाता, आप उसके स्वामी इस समय देख रहे हैं, आप उसको गोरखनाथ पीठ को देख रहे हैं, उसको देखते हुए आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी भाषा तो एक योगी की तरह होनी चाहिए। आपकी भाषा कभी कभी ऐसा लगती है कि गुंडों वाली भाषा हो गई। बाकी समाजवादी लोग बेरोजगारी के नाम पर, भुखमरी के नाम पर, लाचारी के नाम पर, हमारे नौजवानों के पास जो रोजगार नहीं है, हम जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, हम जो महिलाओं को पेंशन देंगे, कन्या विद्या धन देंगे, लैपटॉप देंगे, हम उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं और हम जीतेंगे। 10 तारीख को आगरा की 4 सीटें, आगरा सदर, एटा की ये 4 सीटें, एटा सदर, इसके साथ ही साथ अलीगंज, महारारा और नहीं, खासकर पटियाली और अलामापुर भी हम जीत रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है इस विधानसभा चुनाव? हमारा लक्ष्य 400 सीटों का है और पूरे विश्वास के साथ हमारा लक्ष्य। मैम, ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये तो एक जुमला है। लिटिल ड्रीम इज अ क्राइम। इंग्लिश में कहावत है, छोटा सपना कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आप सपना भी देखें, लिटिल ड्रीम इज अ क्राइम। अगर आप सपना भी देखें तो बड़ा सपना देखें। लक्ष्य 400 सीटों का, 400 सीटों पर 5 साल अनवरत लगातार मेहनत की है अखिलेश यादव जी ने की है, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने की है। हम जैसे कार्यकर्ता कहीं नहीं गए। 17 से लेकर 22 तक तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी पार्टी में नहीं गए, बसपा में नहीं गए। हम लोग मेहनत करें अपनी पार्टी के लिए और हमारा विश्वास है ये। हम 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे, हो सकता है 10-20 कम आ जाए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं 10 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।